हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सानिया। अगर आज का आपने द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करा तो वहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन में पेज नंबर 6 पे एक आर्टिकल आया था जिसका टाइटल था द मेडिकल बाउंड्रीज फॉर आयुष प्रैक्टिशनर्स। अब बहुत ही लंबी देर से आयुष प्रैक्टिशनर्स पे बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आए हैं और बहुत सारे डिस्कशंस हुई हैं। बट जब हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं हम बहुत बारी अपने आप को लिमिट कर देते हैं टू दी ओनली प्रीलिम्स प्रिपरेशन। बट मुझे लगता है जब हम इन आर्टिकल्स को रीड करते हैं तो हमें इन पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप आंसर राइटिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं तो हर दिन आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए और मेरे साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी आपके साथ शेयर करूंगी। इस पे एक GS 2 का और 3 का क्वेश्चन भी मैंने बनाया, बट वो मैं शायद कल डिस्कस कर लूँगी। बट आज मुझे लगता है कि एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने एक केस स्टडी है कि आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हो एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के, और वहाँ पे एक MBBS डॉक्टर है फॉर 10,000 पीपल। अब एक ग्रुप ऑफ ट्रेंड आयुष डॉक्टर्स आपके पास आते हैं, वो आपसे परमिशन मांगते हैं कि मोबाइल हेल्थ वैन्स वो ऑपरेट करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट में, और NGOs भी इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और स्टेट की कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? ये जो केस स्टडी है आपको इस पर लिखना अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है आप ये आंसर लिख सकते हो तो यू शुड पॉज द वीडियो एंड टेक द पेपर एंड पेन एंड राइट इट। बट अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है, अभी आप उतना प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो आपको मैं हेल्प करती हूँ कि इसका आंसर हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि यहाँ पे क्या एथिकल फ्रेमवर्क इन्वॉल्व है, कौन से थ्योरीज आप यूज कर सकते हैं। पहले तो जो यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी है जो जर्मी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने प्रपोज करी थी, उसको ये बैक भी करते थे। वो बोलते थे कि आपके जो भी एक्शंस है वो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल को हेल्प करना चाहिए विद द ग्रेटर गुड। ठीक है, कि कोई भी काम आप कर रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका बेनिफिट, उसके जो रिजल्ट्स है पहुंचने चाहिए। तो अगर आप आयुष फैंस को अलाउ करोगे टू सर्व द अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन, तो बेसिकली आप यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को बैक कर रहे हो। तो आपका जो भी डिसीजन होगा वो इस प्रिंसिपल के या इस थ्योरी के बेसिस पे होगा सही। पर वहीं पे इमैनुअल कैंट आते हैं। इमैनुअल कैंट बोलते हैं कि कोई भी कॉन्सिक्वेंस क्यों ना हो, आपको हमेशा अपनी ड्यूटीज, आपके रूल्स फॉलो करने चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो भगवत गीता में कॉन्सेप्ट है कि आपको अपनी ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए, ये और डिओंटोलॉजी काफ़ी क्लोज है। तो अगर आप पब्लिक सर्वेंट हो, आपको पता है कि कोई भी स्टेट की पॉलिसी इस पे या स्टेट के रूल्स नहीं हैं, तो आप क्लियरली डिनाई कर सकते हैं। आप अपने लीगल लिमिट्स के ओवरस्टेप नहीं करना चाहते, सिंपल। देन वी हैव फ्यू मोर्स। देन गांधीन एथिक्स बोलती है। गांधीन एथिक्स बेसिकली इवॉल्व भी करती है अराउंड विलेज। गांधी जी बोलते थे कि हमारी विलेज इकोनॉमी होनी चाहिए, कि विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए, विलेज लेवल पे चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे वो। तो अगर आप गांधीन एथिक्स के हिसाब से चलें तो आप इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ हीलिंग को प्रमोट करोगे, आप इनकरेज करोगे कि आयुष डिप्लॉयमेंट हो, और ताकि आपका जो कल्चरल हीलिंग सिस्टम है उसको प्रमोट किया जाए, वो काफ़ी सेल्फ रिलायंट हो, उसको अपॉर्चुनिटी मिले ग्रो करने की। और वहीं पे रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस भी आती है, दिस इज द लास्ट वन, जो बोलती है कि आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए द लीस्ट एडवांटेज। ट्राइबल पॉपुलेशन के पास एक MBBS डॉक्टर है फॉर 10,000 पीपल, तो उनके पास हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है। तो अगर आप अलाउ करोगे तो एक फेयर और सस्टेनेबल वे में उनके पास भी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो भी हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सेस कर सकें। नाउ बहुत सारे UPSC, अगर आपने PYQs चेक करे हैं तो वहाँ पे वो आपसे पूछते हैं कि कौन से स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं, NGOs हैं, स्टेट गवर्नमेंट है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं। आप एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि उनका कंसर्न क्या है या उनको कैसे इम्पैक्ट करेगा ये डिसीजन। ठीक है, तो आप पॉज करें, इसको रीड करें, तब तक मैं अब आगे डिस्कस करती हूँ। अब आपके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। पहले तो आप बेसिकली कैंट की फिलोसफी यूज कर कर आप बोलो कि आई विल नॉट स्टेप ओवर माई लिमिट्स, तो आप रिजेक्ट कर दोगे। पर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि विलेजर्स के पास अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस नहीं पहुंच पाएगी, तो ये इसकी लिमिटेशन हुई। सेकेंड है, आप अनरेगुलेटेड आयुष सर्विसेज को अलाउ कर दो। इसका भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कुछ
इश्यूज हो गए, किसी का कुछ माल प्रैक्टिसेस होगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा। और प्लस ट्राइबल एरियाज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो जब आप अनरेगुलेटेड आयुष सर्विसेज को अलाउ करोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर कोई इशू हो गया तो उसके बाद जो विलेजर्स हैं उनका ट्रस्ट नहीं रहेगा, तो सोशल कोहेशन में प्रॉब्लम आएगी, जो कि ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन इट, राइट। एंड द थर्ड ऑप्शन इज कि आप कंडीशनल अप्रूवल करो विद सेफ गार्ड। अब इस थर्ड प्रपोजल को ही हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि आप कैसे करोगे। पहले तो आप प्रोविजनल क्लियरेंस दोगे, ऐसे आप परमानेंटली उनको अलाउ नहीं कर दो कि हाँ आप कर सकते हैं। प्रोविजनल क्लियरेंस दोगे कि मोबाइल आयुष वैन्स फॉलो कर सकती हैं, उन पे आप कुछ लिमिटेशंस लगाओगे। आप उनको ये भी बोलोगे कि आप कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करोगे अनलेस सुपरवाइज्ड, या आप उनको बोलोगे आप प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस करो। देन मॉनिटरिंग के लिए आप वहाँ पे ब्लॉक लेवल हेल्थ ऑफिशियल्स एनजीओज को इंक्लूड कर सकते हो, बाय वीकली रिपोर्ट्स ले सकते हो, वीकली रिपोर्ट्स ले सकते हो, ठीक है। कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए लोगों को बताओ कि आयुष और एलोपैथी में क्या डिफरेंस है। आप उनको बताओ कि इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। जो भी पेशेंट है उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट के बारे में भी उनको पता होना चाहिए। तो कम्युनिटी अवेयरनेस आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, आप थ्रू डांस एंड ड्रामा कर सकते हो यूजिंग थिएटर, आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू कर सकते हो, आप स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम रन कर सकते हो, वॉट एवर इज मोस्ट कन्वीनियंट। आप इमरजेंसी रेफरल सिस्टम बनाओ ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जल्दी से जल्दी नियर बाय जो भी एमबीबीएस डॉक्टर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा पेशेंट को वहाँ पे लेकर जाया जा सके। और पॉलिसी फीडबैक रखो ताकि जो पायलट प्रोजेक्ट आप रन कर रहे हो अंडर सर्व्ड एरिया में उसके क्या बेसिकली आउटकम्स रहे। तो एक सक्सेसफुल मॉडल हमारे इंडिया में तमिलनाडु में आया है। द नेम इज हियर मकाइली थेडी मारियू थुवम। आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग, बट आप इसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे ये एक सक्सेसफुल मॉडल रहा। वहीं पे आपको महाराष्ट्र में एक एग्जाम्पल मिलेगी जहाँ पे ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। तो देयर कैन ऑलवेज बी गुड पॉइंट्स टू राइट एंड बैड पॉइंट्स टू राइट, बट आपको हमेशा अपने आंसर में बी इट जर्नल स्टडीज़ का है या ऑप्शनल का है, आपको कोशिश करनी है कि आप बैलेंस करके एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आंसर लिखें। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आंसर्स में वो एम्पैथी, वो केयर, वो पब्लिक अवेयरनेस, वो पब्लिक स्पिरिटनेस आप अपने आंसर्स में दिखाओ। तो एथिक्स विल टेस्ट ऑल ऑफ दिस। एंड एथिकल प्रिंसिपल जो आप अपहेल्ड करेंगे अगर आप अप्रोच 3 को फॉलो करते हैं, एक आप जस्टिस कर पाएंगे लोगों के साथ, क्योंकि जिन लोगों के पास हेल्थ केयर एक्सेस नहीं था उन तक जब हेल्थ केयर पहुंच रहे हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो इट इज गोइंग टू अपहेल्ड दैट आर्टिकल। देन अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी, कंपैशन आपका शो हो रहा है यहाँ से, और प्रूडेंस की आप कोई भी एक्सट्रीम मेजर नहीं ले रहे हो। आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हो उसको भी बहुत लिमिटेशंस और बहुत ही केयर के साथ मॉनिटर कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में उसको आगे लेकर जा रहे हो। सो इट विल शो अ लॉट अबाउट योर पर्सनालिटी, इट विल शो अ लॉट अबाउट योर दैट हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल सेंसिटिव इश्यूज। ऐसी केस स्टडीज आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि जिस दिन आप एग्जाम में जाओ आप बेटर आंसर कर सको, और जब आप बेसिकली फील्ड में भी जाओगे मे बी दिस विल हेल्प यू समडे, आई डोंट नो। देर इज अनदर क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ केस स्टडी डिस्कस करी है, अगर आप उस केस स्टडी को अच्छी तरह समझ चुके हो, आपको वो पॉइंट समझ आए, आपको वो थियोरी समझ आई जिनके साथ हमने इसको लिंक करने की कोशिश करी, तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पे क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है दैट इज कि कैन परमिटिंग आयुष प्रैक्टिशनर्स टू परफॉर्म सर्जरीज और प्रिस्क्राइब मॉडर्न मेडिसिन बी एथिकली जस्टिफाइड इन रूरल इंडिया वेयर डॉक्टर्स आर स्कार, जस्टिफाई योर व्यू। तो आपको एक बैलेंस्ड, आपको ये भी शो कर, आपको इसको काफ़ी बैलेंस तरीके से लिखना है। एंड आई थिंक यू हैव नाउ इनफ कंटेंट, यू हैव इनफ अंडरस्टैंडिंग टू राइट दिस आंसर। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो बाय द एंड of the day you should write this answer, you should practice it and it will help you to improve your answer writing. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप ऐसी वीडियोस रोज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो, subscribe. Thank you for your time, thank you for your patience, and I will see you tomorrow with another video.